एक बार की बात है, सुदूर दक्षिण में सुंदरवन नाम का एक गांव था और वहां मीरा और सोहन नाम के दो बच्चे अपने बूढ़े पिता के साथ रहते थे। मीरा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी एक सौतेली माँ थी जो पैसों की लालची थी और हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े किया करती थी। मीरा के बाबा एक बूढ़े किसान थे जो दिन भर खेतों में काम कर सब्जियां उगाया करते थे और खेतों से निकली सब्जियों को सुबह सवेरे बैलगाड़ी पर लादकर शहर की ओर ले जाते थे। इसी से किसी तरह उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। इधर मीरा और सोहन रोज सवेरे अपने बाबा के बाजार चले जाने के बाद गांव से थोड़ी दूर एक स्कूल में पढ़ने चले जाते। एक रोज की बात है, मीरा जब स्कूल से घर आई तो उसने अपने बाबा को सर पकड़कर घर के आंगन में बैठे देखा। उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बाबा ने बोला, बेटा मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी सब्जियां बाजार में अच्छे भाव में नहीं बिकती और फिर उगती भी तो कम है, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब मेरी उम्र भी तो हो चली है, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब? मीरा बोली, बाबा तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त मीरा ने सोहन से कहा, तू आज स्कूल जा, मैं ना जाऊंगी। सोहन स्कूल की ओर चल देता है और मीरा थोड़ी दूर चलकर पुराने पेड़ के छांव तले अपने सर को घुटनों में छिपाकर बैठ जाती है और बोलने लगती है, मैंने तो बाबा से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा? बाबा भी तो सच ही बोल रहे थे, उनकी उम्र हो गई है और मैं और सोहन अभी छोटे हैं। ऊपर से माँ भी नहीं है और सौतेली माँ हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, कैसे होगा ये सब? तभी वहां सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी लिए एक बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मीरा को उसके नाम से बुलाते हुए कहा, मीरा मेरी बच्ची, क्यों इतना परेशान है? अचानक बाबा को यूं हवा में लटकता देख और अपने नाम को बुलाए जाने पर मीरा डर जाती है। ये देखकर बाबा मीरा से कहते हैं, डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। मुझे बता तुझे क्या परेशानी है? तो मीरा अपनी सारी परेशानी बाबा को कह सुनाती है। बाबा मीरा की सारी परेशानी सुनने के बाद उसे उसी पेड़ से तोड़कर एक जादुई फल देते हैं और मीरा से कहते हैं, कल से जब तेरे बाबा सब्जी लेकर बाजार जाए तो उसमें इस फल का एक टुकड़ा रख देना। अगर 7 दिनों तक ये किया तो तेरे परिवार की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगले दिन मीरा ने चुपके से जादुई फल का एक टुकड़ा उसके पिता के सब्जियों में रख दिया और उसके बाबा बाजार चले गए। शाम को जब मीरा घर आई तो देखा कि घर का आंगन ढेर सारे सामानों से भरा हुआ है। बाबा बोलते हैं, जानती है मीरा, आज जब मैं बाजार गया तो मेरी सब्जियां खूब बिकी और खूब अच्छे भाव मिले। ऐसा लग रहा था टोकरियां आज खत्म ही नहीं होंगी। बाबा बोले जा रहे थे, उधर रसोई घर में कान लगाकर मीरा की सौतेली माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उसने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। अगले दिन जब फलों के टुकड़े रखने के लिए मीरा उठी तो उसकी माँ भी चुपके से वहां पहुंच गई और उसने उसे फलों के टुकड़े को रखते हुए देख लिया। सौतेली माँ ने सोचा, इस फल को यदि मैं खा लूं तो मेरे खुद के पास धन का भंडार हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने उस टुकड़े को खा लिया। फल को निगलते ही सौतेली माँ का पूरा बदन जोरों से दुखने लगा। वो चिल्लाते हुए मीरा के कमरे की ओर भागी। मीरा पहले तो अपनी माँ को चिल्लाते देखकर डर गई, फिर उसने हिम्मत लेते हुए पूछा तो सौतेली माँ ने सारी बात बताई। मीरा अपनी माँ को उस पेड़ वाले बाबा के पास ले गई और उन्होंने कहा, ये सब इसने लालचवश किया है,
इसलिए इसका एक ही उपाय है कि लालच त्याग कर 7 दिनों तक सुबह से शाम खेतों में कठोर मेहनत करें। 7वें दिन के बाद शरीर का दर्द चला जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर दोबारा कभी लालच किया या अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसी वक्त शरीर का दर्द वापस आ जाएगा। सौतेली माँ रोते रोते घर आई और अगले 7 दिनों तक उसने सुबह से शाम बिना रुके खेतों में काम किया और उसने फिर कभी मीरा या सोहन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया।